दोस्तों कहते हैं कि सच्चाई को जितना दबाया जाए, छुपाया जाए, वो उतना ही सामने आती है और ये बात इन दिनों महायुति के नेताओं पर एकदम सटीक बैठती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महायुति के बड़े-बड़े नेता लगातार ये दावा करते रहते हैं कि महायुति के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन बारामती में एक ऐसा उदाहरण सामने आया है जिसने फिर से पोल पट्टी खोल दी है महायुति के नेताओं के दावों की। ये बारामती में एक ऐसा जो वाकया सामने आया उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि फिर से एकनाथ शिंदे के शिवसेना के कार्यकर्ता नेता और अजीत पवार के एनसीपी के कार्यकर्ता नेता आमने सामने आ गए हैं और फिर से एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गए हैं और मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। क्या ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, बारामती में एक गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था और ये किया गया था जिला अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र जेवरे, उनकी तरफ से। और इस गणेश महोत्सव का नाम रखा गया था एकनाथ गणेश महोत्सव। और यहां पर जब ये आयोजन किया गया तो यहां पर सीएम एकनाथ शिंदे के बड़े बड़े बैनर लगे थे, साथ ही साथ अजीत पवार के बड़े बड़े बैनर लगे थे। क्योंकि बारामती में ये आयोजन था तो कई बार जो है वो न्योता भेजा गया, इनविटेशन भेजा गया अजीत पवार को, क्योंकि वो विजिट करें, पंडाल में आए, दर्शन करें। कई बार इनविटेशन भेजने के बाद भी जब अजीत पवार वहां नहीं पहुंचे तो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो नाराज हो गए, भड़क उठे। सुरेंद्र जेवरे हैं जो जिन्होंने आयोजन किया था, उन्होंने काले कपड़े से अजीत पवार के तस्वीर को ढक दिया और जैसे ही ये बात अजीत पवार की एनसीपी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को पता चली, वो वहां पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और दोनों ही कार्यकर्ता नेता आमने सामने फिर आ गए और बाद में पुलिस को भी बीच में आना पड़ा। अब देखिए कि वाकया बढ़ा कैसे। दरअसल अजीत पवार कई पंडालों में गए, कई छोटे छोटे पंडालों में भी गए, लेकिन 3-4 बार इनविटेशन भेजने के बाद भी एकनाथ गणेश महोत्सव में नहीं गए। और इसी वजह से जो कार्यकर्ता और जो नेता थे वो नाराज हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन है और गठबंधन में होने के नाते दोनों पार्टियां सहयोगी हैं और ऐसे में बारामती में यह आयोजन होता है जिसका नाम एकनाथ गणेश महोत्सव रखा जाता है। बड़े बड़े बैनर लगते हैं सीएम और डिप्टी सीएम के और इनविटेशन भेजने पे अजीत पवार नहीं जाते। अब ऐसे में सुरेंद्र जेवरे जो हैं उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से एकनाथ शिंदे जो सीएम है उनका अपमान है, जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के जो नेता है उनका अपमान है। और बार बार अजीत पवार को बुलाने पे भी वो नहीं गए, इस बात से बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। न सिर्फ अजीत पवार बल्कि ना ही उनके परिवार से नहीं सुनेत्रा पवार आई, कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। और खास तौर से नाराज इसीलिए कि ऐसा भी नहीं कि वो कहीं और नहीं जा रहे, कई और पंडालों में विजिट किया उन्होंने, लेकिन यहां पर नहीं गए, जिसकी वजह से अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी आमने सामने आ गए हैं और दोनों ही की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो निकाला गया है। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। अब इन सब वाक्यों को आप देखिए तो एक बार फिर से महायुति के दो बड़े गठबंधन एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी आमने सामने आ गए हैं। कुछ दिनों पहले ही अभी महाराष्ट्र में 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने जो है महायुति के नेताओं को इन सब बातों पर जो है वो मीटिंग की थी, बैठक की थी और कहा था कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से या कुछ इस तरीके के वाक्य जो आ रहे हैं जिससे कि दिख रहा है कि महायुति गठबंधन में एकता नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा टेंशन से भरी हुई है महायुति पार्टी इस समय बनी हुई है, ऐसा कोई मैसेज जो है लोगों तक ना जाए। और इस बात को लेकर अमित शाह ने जो है पार्टी के नेताओं को चेताया था, ऐसी खबरें आई थी। और अब देखिए, और फिर बाद में कहा भी था उन्होंने कि महायुति के भीतर सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है और हम सब मिलकर लड़ने जा रहे हैं। और तमाम बड़े नेता चाहे एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, सब ये बात कहते रहते हैं। लेकिन ये जो मैंने वाक्य आपको बताया ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हम आपको बताते रहे कि महायुति के नेता किस तरीके से एक दूसरे को निशाने पे ले रहे हैं, खासतौर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और अजीत पवार की एनसीपी के नेता। और ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता और नेता उनके बीच में ठनाठनी आए दिन चलती रहती है, जिसका एक ताजा उदाहरण मैंने आपको बारामती का जो किस्सा हुआ है, जो वाक्य हुआ है, वो मैंने आपको बताया। अब देखिए कि अजीत पवार का इन पूरे मामले पे क्या कहना है। अजीत पवार का मानना है कि जो कुछ भी हुआ वो अनावश्यक था, वो जरूरी नहीं था और बारामती में एकनाथ शिंदे के जो कार्यकर्ता हैं, शिवसेना के जो नेता हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया वो जरूरी नहीं था। अब इस मसले पर ज्यादा बात करने से अजीत पवार ने मना कर दिया है। इतना जरूर कहा है कि
कि जितने भी मसले हैं इन सब से मैं अगर बात करूंगा तो एकनाथ शिंदे से बात करूंगा। अब बाकी चीजों पर किसी भी बयानबाजी पर किसी भी बात पर बयानबाजी करने से उन्होंने मना कर दिया। तो ये बात जो है, अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कि अजीत पवार आखिर क्यों नहीं गए, क्योंकि अगर वो उनके पास टाइम था, वो कई पंडालों में जा रहे हैं, कई गणपति उत्सव में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो यहां पर क्यों नहीं गए, ऐसा क्या कारण हो गया? क्योंकि एक कारण ये भी दिखता है कि बारामती जो है, यहीं से आप देखिए कि अजीत पवार जो है वो काफी ज्यादा मजबूत माने जाते हैं, और सुनित्रा पवार लोकसभा चुनाव में यहां से चुनाव लड़ी थी, और यहां से सुनित्रा पवार सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ी थी और हार गई थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि अजीत पवार खुद बारामती से खड़े हो सकते हैं चुनाव में, या फिर किसी ऐसे प्रत्याशी को उतार सकते हैं जो इस बार जो है बारामती के जितने भी विधानसभा सीट है वहां से जो है वो जीत करके लेकर के आए सीट। अब देखिए कि अजीत पवार अगर यहां चले गए होते, एकनाथ शिंदे की जो कार्यकर्ता जो नेता है जिन्होंने इन्वाइट किया, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग में हमने देखा कि कहीं भी ऐसे फंक्शन में दोनों ही नेता जाने से जो है एक तरीके से कतरा रहे हैं। हाँ, ये वहां मौजूद रहते हैं जहां पर महायुति गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दल हैं, वहां ये नेता साथ में नजर आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे कार्यक्रम में जहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का आयोजन है, वहां अजीत पवार कभी दिखते हैं। ऐसा ही अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से कोई आयोजन हो और वहां पर जाकर के एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी कम होता है। सिर्फ बैठकों में, मीटिंग में और कैबिनेट की मीटिंग में या गृह मंत्री अमित शाह जब आते हैं तब ये तीनों एक साथ दिखाई देते हैं, नहीं तो नहीं दिखाई देते। अब ये जो ग्राउंड लेवल पे नाराजगी है, गुस्सा है, ये आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आमने सामने दोनों नेता आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार इन दिनों लाडली बहन योजना के साथ में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां भी वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, इस योजना के बारे में बात कर रहे हैं। और वहीं आप देखिए कि अजीत पवार पिछले 1-1.5 महीने से लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र में जन सम्मान यात्रा निकाले हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इस यात्रा को लेकर पहुंच रहे हैं। मैं क्यों बात कर रहा हूं इस जन सम्मान यात्रा की और लाडली बहन योजना की, अब समझिए बात को। ये एक ऐसा स्कीम है, ये एक ऐसी योजना है जिस पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी दोनों ही काफी ज्यादा दारोमदार इस योजना के ऊपर है कि जो वोट परसेंटेज कम रह गया था लोकसभा चुनाव में, उससे ये पूरा हो सके। लेकिन इन दोनों ही दलों के बीच में इस योजना को लेकर खींचतान चल रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से आरोप लगाया जाता है, कुछ नेता ये कहते हैं कि हाईजैक करने की कोशिश जो है अजीत पवार की तरफ से की जा रही है। अकेले ही जन सम्मान यात्रा निकालते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो बैनर भी लगते हैं वहां सिर्फ उनकी तस्वीर लगती है। और कुछ नेताओं ने तो ये भी कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना से उन्होंने मुख्यमंत्री शब्द ही हटा दिया और लाडली जो बहन योजना है उसको रखा। ये भी एक प्रोटोकॉल के तहत जो है वो गलत था और अनुचित जो है वो किया गया, ऐसा एकनाथ शिंदे के पार्टी के कई सीनियर नेता ने ये बात कही है। और वहीं आप देखिए कि अजीत पवार जहां भी जाते हैं, कभी वो एकनाथ शिंदे के जो कार्यकर्ता है, शिवसेना के जो नेता है, उनके निशाने पर रहते हैं, कभी बीजेपी के कार्यकर्ता खुद अजीत पवार को काले झंडे दिखा देते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, भले ही तीनों नेता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बातें ना कह रहे हों, लेकिन कार्यकर्ता जो नेता है, जो सीनियर नेता है, वो तीनों ही पार्टियों के एक दूसरे को निशाने पर रखे हुए हैं और कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। जब इन्हें मौका मिलता है ये बयानबाजी करते हैं, जुबानी जंग छेड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार, महायुति के नेता जो कुछ भी बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब बराबर लेके चलेंगे, सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के भीतर, सीनियर नेताओं के भीतर, कार्यकर्ताओं के भीतर एक दूसरे के खिलाफ जो है वो गुस्सा दिखाई दे रहा है। आए दिन कोई ना कोई वाकया सामने आता है, जो अभी सबसे लेटेस्ट मैंने बारामती का आपको बताया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।